हेलो दोस्तों। आज वीडियो में बात करेंगे कि मैंने दो लगातार प्रीलिम्स यूपीएससी के प्रीलिम्स फेल होने के बाद में दो लगातार यूपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर कैसे किए मैंने। दो लगातार फेलियर के बाद में दो लगातार सक्सेस मिली हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो ऐसा मैंने क्या चेंज किया था उसके बारे में बात करेंगे। सिंपली अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग के पॉइंट में, स्टार्टिंग के टाइम में जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो कोई एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान मेरे पास में नहीं था, कोई स्ट्रेटजी मेरे पास में नहीं थी। अब स्ट्रेटजी कोई बहुत बड़ी बनानी नहीं होती है, बट जिन्होंने कंपटीशन में पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं आपसे कहूँगा आप सिलेबस को समझ लीजिए, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लीजिए। अब एग्ज़ाम का पैटर्न सिंपल होता है कि फॉर यूपीएससी के लिए 3 स्टेज में हमारा एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर है, जीएस का है, सीसेट है। सीसेट आपको क्वालिफाई ही करना पड़ेगा, अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो जीएस क्लियर नहीं होगा, इस तरीके से। फिर मेंस 3 महीने का गैप मिलेगा, तो हमारे पास में 3 महीने का गैप है, फिर हमें मेंस लिखना है। तो ये आपके माइंड में होगा कि हम 3 महीने में क्या करेंगे, फिर मेंस हमें लिखने का मौका मिलेगा तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे, फिर इंटरव्यू होता है। तो इस तरीके से एक प्लान होगी। फिर मेंस में क्या आता है, प्रीलिम्स में क्या आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिक हैं जो प्रीलिम्स में ही हैं। जैसे सीसेट पेपर आपको प्रीलिम्स में पेपर तैयार करके जाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो आप जब स्ट्रेटजी और प्लान करोगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आपको स्ट्रक्चर मालूम हो, एग्ज़ाम का पैटर्न भी मालूम हो, ताकि आप जब नोट्स प्रिपेयर करेंगे, आप सिलेबस रीड करोगे, कंप्लीट करोगे तो इस पैटर्न के बेसिस पे करोगे, और यही फॉलो करना चाहिए था। तो मैंने फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में ये नहीं किया था, अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया था, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल पे करना चाहिए। आप टॉपिक वाइज करोगे, टॉपिक वाइज पढ़ाई करोगे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करोगे, आप प्रायोरिटी सब्जेक्ट करोगे, है ना। हमारे जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट हमारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हमारे कोर हैं। इकॉनमी है, पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक है। इन पे फोकस ज़्यादा करना है, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं, सीसेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही मैंने चेंज किया अपने 2022 और 2023 के प्रीलिम्स पेपर के लिए। एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया 3 महीने पहले, प्रीलिम्स के 3 महीने पहले का प्लान बहुत शानदार होना चाहिए। इतने समय में मैं ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, इस तरीके से हम टेस्ट देंगे। उस टेस्ट से हमारे कुछ रिवीजन वाले पॉइंट, हमारे सिनॉप्सिस तैयार होने चाहिए। उन सिनॉप्सिस को लास्ट टाइम में हमें रिवाइज करना है। सीसेट का प्रिपरेशन भी साथ में होना चाहिए। कॉम्प्रहेंसन कैसे सॉल्व करेंगे सीसेट में, रीजनिंग मैथ कहाँ से करेंगे, क्योंकि आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ आपको मालूम होनी चाहिए। उस 2 घंटे में, एग्ज़ाम के 2 घंटे में आपके पास में पहले से प्लान होनी चाहिए कि हमें 100 क्वेश्चन को रीड कर लेना है जीएस पे, जल्दी से जल्दी 100 क्वेश्चन को रीड करना है, और उसमें से इजी जो लो हैंगिंग फ्रूट्स जिन्हें हम बोलते हैं उनको पिकअप करके हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है ना। तो ये प्लानिंग के थ्रू आएगी, प्रैक्टिस के थ्रू आएगी। यही जो आपको चेंज करना चाहिए, मैंने यही चेंज किया। तब मुझे लगता है कि जाके 2 बार फेल होने के बाद में मैं लगातार 2 बार पास किया, और 2 बार मैंने अभी 2022 का और 2023 का यूपीएससी का मेंस मैंने लिखा। तो आप भी ऐसा करिए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान करिए। आपके पास में अकाउंट होना चाहिए। मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, इसके मैंने प्रैक्टिस टेस्ट लगा लिए, ये मेरा रह गया है, तो इतने दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, इतनी बार मुझे रिवाइज़ करना है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली आप और लोगों से बेहतर होंगे। कंपटीशन है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है, कंपटीशन में आपको compete करना पड़ेगा, बट एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग के थ्रू आप पढ़ाई करोगे तो वेल स्ट्रक्चर, आपको एक एंजाइटी स्ट्रेस भी नहीं होता, क्योंकि माइंड में क्लियर होगा कि मैंने इतना पढ़ लिया, इतना रह गया, और यही चीज़ आपको काम आएगी। एक साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूँगा, अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने एटीट्यूड के लिए, है ना। तो कुछ बहुत शानदार जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स हैं उनको आप रीड ज़रूर करिए। थोड़ा सा हॉबी डेवलप करिए। आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, कोई,
है ना, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए आपको। और यही मेरी लर्निंग्स हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं और आपको कुछ हेल्प मिलती है तो लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।